इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं। वो हमेशा ललकार कर अपना रास्ता साफ करते हैं। लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दे, खुद किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान के पास धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। एवेनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये केसेस बनाए गए थे। मौजूदा अपील जुर्म में मुआवनत से मुतालिक है। मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, पहले आपने ये साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। इस अपील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं। आप खुद को बंदगली में ले जा रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। जिसका इख्तियार है वही आर्मी चीफ तैनात करेगा। आपकी चीखो पुकार इदारों पर असर अंदाज नहीं हो सकती। इमरान खान और उनकी सियासत खत्म हो चुकी। दूसरों को चोर कहने वाला खुद बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ। पंजाब हुकूमत कमजोर है, कुछ दिनों में पलट जाएगी। मौलाना फजल रहमान पुर उम्मीद। राना सनाउल्लाह की बहादुराबाद में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात। लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। किसी भी गुमशुदा शख्स की बाजियाबी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लवाहिकीन को मायूस नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। सिर्फ अपने प्यारों की वापसी चाहते हैं। कानून साजी के लिए हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। वज़ीर आज़म का मिशन अमरीका। शहबाज शरीफ का आज फ्रांस और स्पेन के सदूर से मुलाकात का प्रोग्राम। कल अमरीकी सदर जो बाइडेन के अशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी और जापानी हम मनसब से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। तकरीर में सैलाब की तबाहकारियों, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दीगर मसाइल का अहाता करेंगे। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर। 1500 से ज़ायद अफराद जान से गए। दरिया सिंध के मगरबी किनारों पर पानी अब भी मौजूद। बलोचिस्तान के मगरबी अजला भी डूबे हुए हैं। तबाहकारियों पर काबू पाना किसी एक इदारे के बस की बात नहीं। वफाकी और सूबाई सतह पर मिलकर काम कर रहे हैं। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। मुतासरीन के लिए मजीद इमदाद की ज़रूरत है। चेयरमैन NDM में। मंचर झील में पानी की सतह गिरने लगी। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का दरिया सिंध में खराज जारी। यूनियन काउंसिल बूबक पर पानी का दबाव बरकरार। टिल्टी शहर के चारों तरफ पानी ही पानी। रिहायशी घरों में महसूर। भांस सैयदाबाद शहर में बिजली 14 रोज से बंद। शदीद गर्मी से मुतासरीन परेशान। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब के बाद बीमारियों से अमवात। मरने वालों की तादाद 300 हो गई। 71,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान। 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। 24 पुलों और 2000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एशियाई तरक्याती बैंक भी पेश। पाकिस्तान के लिए बड़े इमदादी पैकेज की तैयारी। तबाहाल सड़कों, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। काश्तकारों की फसलों के नुकसान का इजाला किया जाएगा। ADB का एलामिया। आटे का बहरान। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का एक और इम्तिहान। आटा महंगा होने के बावजूद हसूल मुश्किल। फैसलाबाद में गंदम की कीमत 3600 रुपये मन तक पहुंच गई। लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई।